दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर किसी सरकारी कर्मचारी की अचानक मृत्यु हो जाती है या उसकी हत्या हो जाती है तो सरकारी विभाग द्वारा उसके परिवार को आर्थिक संकट से उभारने के लिए सहायता दी जाती है। लेकिन हत्या करने वाला अगर उसकी पत्नी या बेटा हो तो क्या ऐसे मामले में उसके परिवार को आर्थिक सहायता देनी चाहिए या नहीं? आज इसी मामले पर मैं आपसे बात करने आया। दोस्तों जो मेरे मित्र मेरे अभी यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हैं, प्लीज वो मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला किया है जो आपको शुरू से लेके अंत तक सुनना चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि देश के सरकारी कर्मचारी और उनके परवानों के लिए ये सुप्रीम कोर्ट का आंखें खोलने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा विस्तार से कि ये मामला क्या था। दोस्तों केस का नाम है अतुल चौहान वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, जहां एक स्कूल शिक्षक की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी पर हत्या का आरोप लगा। इसके बाद उनके बेटे अतुल चौहान ने सरकार से दया के आधार पर आर्थिक सहायता और नौकरी दोनों चीजों की मांग की। लेकिन हरियाणा सरकार के हरियाणा सिविल सर्विसेज अनुकंपा वित्तीय सहायता या नियुक्ति नियम 2019 के नियम 23(1) के तहत यदि परिवार का कोई सदस्य कर्मचारी की हत्या का आरोपी है तो वित्तीय सहायता को सस्पेंड रखा जा सकता है। सरकार ने इसी नियम के तहत मदद रोक दी थी। यह मामला पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट होते हुए जब देश की सर्वोच्च अदालत में पहुंचा तो इस मामले की जो सुनवाई कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति कोटेश्वर सिंह, इन दोनों की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। आरोपी परिजनों की दलील थी बेंच से, जब तक अदालत से अपराध साबित नहीं हो जाता तब तक उन्हें बेगुनाह माना जाना चाहिए और आर्थिक मदद नहीं रोकी जानी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया। अतुल चौहान बनाम हरियाणा राज्य केस में जस्टिस संजय करोल और कोटेश्वर सिंह ने दोनों ने हरियाणा सरकार के इस नियम को पूरी तरह से संवैधानिक और सही बताया जो उन्होंने सस्पेंड रखा हुआ था उसका मामला। कोर्ट ने इस फैसले से दो बेहद महत्वपूर्ण बातें कही, वन बाय वन आपको बता रहा हूं। जो महत्वपूर्ण बात कोर्ट ने कही है वो आप लोगों को सुननी चाहिए और समझनी चाहिए। उन्होंने कहा नंबर एक, पैसा रोकने का नियम सही। कोर्ट ने कहा कि यह कानून और न्याय के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ होगा कि जिस व्यक्ति पर अपने ही घर के कमाने वाले की हत्या का आरोप हो वही सरकार से उस मौत के बदले आर्थिक फायदा उठाए। जब तक कोर्ट से वो बरी नहीं हो जाता सरकार इस सहायता को रोक कर रख सकती है। नंबर दो, नौकरी पर रोक नहीं। यहां सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा बारीक और कानूनी अंतर समझाया। कोर्ट ने कहा कि नियम 23(1) सिर्फ आर्थिक सहायता को रोकने की बात करता है, अनुकंपा के आधार पर नौकरी को नहीं। चूंकि नियम नौकरी रोकने का जिक्र नहीं है इसलिए सरकार वित्तीय मदद तो रोक सकती है लेकिन अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन को इस नियम के आधार पर पूरी तरह से खारिज या ठंडे बस्ते में नहीं डाल सकती है। दोस्तों अब इस मामले से सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से समाज पर क्या असर पड़ता है, मैं आपको दो बातों बताऊंगा कि समाज पर इस फैसले का क्या असर पड़ा। नंबर एक, यह उन लोगों को कड़ा संदेश देता है जो अपराध करके भी सरकारी नीतियों का फायदा उठाना चाहते हैं। नंबर दो है, यह सरकारों को भी सचेत करता है कि जब वो नियम बनाएं तो शब्दों का चयन बहुत स्पष्ट रखें। चूंकि हरियाणा के नियमों में केवल वित्तीय सहायता शब्द था इसलिए कोर्ट ने साफ कहा कि कानून को वैसा ही पढ़ा जाना चाहिए जैसा वे लिखा है। अदालत अपनी तरफ से उसमें नए शब्दों को नहीं जोड़ सकती है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि दया के हकदार वो लोग नहीं हो सकते जिन पर बेरहमी का आरोप है, कम से कम तब तक जब तक वो अदालत से बेगुनाह साबित ना हो जाएं।
दोस्तों, मैंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की एक एक बारीकी को आपको समझा दिया है और बता दिया है। दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपके पास आसपास कोई ऐसी समस्या है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में उस समस्या को लिख सकते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि उस समस्या पर लीगली सत्य व सही वीडियो बनाकर आपके और देश के सामने पेश करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।